नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज की इस वीडियो में हम गांधी जी के सर्वोच्च जो विचार हैं, सत्य और अहिंसा संबंधी विचार, उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सत्य और अहिंसा के ऊपर ही गांधी जी ने अपना विचारों का भवन खड़ा किया है। सत्य और अहिंसा को गांधी जी मनुष्य में एक अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए बहुत ही जरूरी तत्व माना है। और इन दोनों का ही, सत्य और अहिंसा दोनों का ही एक पूरकता का संबंध है। दोनों अविभाज्य हैं, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है, और जो व्यक्ति दूसरों को आघात पहुंचाता है तो वो एक तरीके से सत्य का उल्लंघन करता है। हिंसा असत्य है, क्योंकि वह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। इसलिए जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य और अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट कहना गांधी जी की कोई मौलिक बात नहीं है। गांधी जी से जो पूर्व भी विचारक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी सत्य और अहिंसा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये नहीं कि एक नए सिरे से, नए तरीके से गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हों सत्य के संबंध में या अहिंसा के संबंध में। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने अहिंसा को एक व्यापक अर्थ दिया और एक व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग भी किया। केवल सिद्धांत रूप में इसको प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि इसकी क्रियान्विति करके दिखाई। अब हमारा पहला सवाल यह है कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है। अहिंसा मानव जीवन की महानतम शक्ति है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सत्य क्या है और अहिंसा क्या है। सत्य क्या है, इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा था कि एक बहुत ही टेढ़ा सवाल है, कठिन सवाल है कि सत्य क्या है, किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो अंतरात्मा कहती है वही सत्य है, पर सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है, और यह साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाकर ही की जा सकती है। गांधी जी का विचार था कि देहधारियों के लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि मानव आत्मशुद्धि के इन साधनों को पूर्ण रूप से नहीं अपना सकता है। फिर भी उनका मत था कि साधना के द्वारा सत्य की ओर निरंतर हम अग्रसर हो सकते हैं, उत्तरोत्तर अग्रसर हो सकते हैं। और पूर्ण सत्य की प्राप्ति तो असंभव सा कार्य है, लेकिन फिर भी हमें निरंतर उस मंजिल की ओर, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्य परायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। उसके मन में भी सत्य के प्रति आस्था होगी, विश्वास होगा, और साथ ही उसके कर्मों में भी ये झलक मिलेगी, और साथ ही उसके आचरण में भी दृष्टिगोचर होगा कि वो सत्यवादी व्यक्ति है। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है, और जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष से सत्य नहीं था, तब उसमें विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस होता है। अब बात आती है अहिंसा की। अहिंसा क्या है? गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे, और उनका विचार था कि मनुष्य स्वभाव से अहिंसा प्रिय होता है। जानवरों में हिंसा का भाव हो सकता है, लेकिन मनुष्य में कहीं भी हिंसा का भाव नहीं पाया जाता। मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों को अगर हम देखें तो उसमें अहिंसा का भाव ही मिलेगा, और अहिंसा एक हिंसा का विपरीत रूप है। परिस्थितिवश हो सकता है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा ले, लेकिन स्वाभाविक तौर पर या प्राकृतिक तौर पर उसमें हिंसा संबंधी कोई विचार नहीं पाए जाते, ना उसकी आत्मा में, ना उसके मानव मस्तिष्क में। मनुष्य की अहिंसक वृत्ति का ही परिणाम है कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितिवश नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, आज का सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गया। हम आदिकाल में देखें तो दोस्तों, पहले मानव तंद्राओं में रहता था, और
फल कंदमूल इत्यादि खाता था। फिर धीरे धीरे करके उसने जीव हत्या प्रारंभ कर दी, जंगली जीवों को मारकर खाता था, उनकी खाल को ओढ़ करके जीवन यापन करता था। मौसम के जो विपरीत प्रभाव होते थे उनको भी जानवरों की खाल के माध्यम से वो झेलता था, उनको ढाल बना लेता था और उसकी हड्डियों से हथियार बनाता था, आभूषण बनाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने परिवर्तन किया और वो ज़्यादा सभ्य और शालीन होता गया, एक सुसंस्कृत प्राणी बन गया। इस प्रकार समस्त मानव इतिहास में हम देखते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में हिंसा को पूर्ण अस्तित्व नहीं है। यह संसार में विद्यमान है और कभी कभी अपना रौद्र रूप भी प्रकट कर लेती है। परंतु मानव समाज के विकास का इतिहास यही बताता है कि मनुष्य मूल रूप में अहिंसा प्रिय है और उसकी इस अहिंसक प्रवृत्ति के कारण ही मानव जाति निरंतर बढ़ती जा रही है। इस प्रकार अहिंसा को मानवीय जीवन का सर्वोच्च नियम मानते हुए गांधी जी का मत था कि अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति संभव है। अब दोस्तों बात आती कि अहिंसा मानव जीवन की महानतम शक्ति है, तो वो कैसे है। गांधीवाद की मूल धारणा है कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध एक महान शक्ति है। वे अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना से भी ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते थे। अहिंसा एक जीवन शक्ति है तथा पूरा संसार इस शक्ति द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। और गांधीवाद की मूल धारणा है नंबर 1 कि अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सॉरी, ये गलती से टाइप हो गया, संभावित लिखा गया मेरे से, माफ़ी चाहूँगा। स्वाभाविक है ये। गांधी जी का विचार है कि हिंसा नहीं वरन अहिंसा ही मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मानव के व्यवहार में हम देखें तो प्राकृतिक तौर पर या मूल प्रवृत्तियों को हम देखें तो उसमें अहिंसा का भाव मिलेगा, ना कि हिंसा का। अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन यह नितांत अस्थायी स्थिति है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर वह अहिंसा को अपना लेगा। नंबर 2 बात आती कि अहिंसा हिंसा की तुलना में ज़्यादा असरदार है, ज़्यादा प्रभावशाली है। गांधी जी की दृढ़ मान्यता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, वह केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ है। अगला बिंदु है अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता सुनिश्चित है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अहिंसा का अर्थ अथवा तात्पर्य या इसका आशय क्या है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या न करना ही नहीं है, वरन अहिंसा से उनका तात्पर्य अन्य किसी प्रकार से भी अपने विरोधी को कष्ट न पहुंचाना है। मन से, वचन से, कर्म से अपने विरोधी को किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या पीड़ा न देना, ये अहिंसा है। 9 मार्च 1930 के यंग इंडिया समाचार पत्र जो था गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था, तो उसके 9 मार्च 1930 के डेट में उन्होंने एक बात लिखी थी। वो बात ये थी कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में भी सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है। इस प्रकार उनके द्वारा मन से, वचन से, कर्म से अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है। अनेक मनुष्यों द्वारा भ्रमवश अहिंसा का आशय यह समझ लिया जाता है कि बुराई को न रोकना या बुराई के सामने झुक जाना ही अहिंसा है, लेकिन अहिंसा किसी भी रूप में या किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उसके सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती, वरन उसके द्वारा तो बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश दिया जाता है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में
अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, वरन इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में हिंसक क्रांति या रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं, वरन अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही सुधार संभव है। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा ही इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल पाते थे और उनका विश्वास था कि अहिंसा में कठोर हृदय को भी पिघलाने की शक्ति होती है। अहिंसा आत्मिक बल की प्रतीक होती है, जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजयी हो जाए, किंतु अंततः उसे पराजित होना ही पड़ेगा। हिंसा केवल कुछ ही लोगों के लिए संभव है और वह भी अवास्तविक रूप से, जबकि अहिंसा जनसाधारण का स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि यह हम जैसे जीवों का एक अटल या यूं कहें कि शाश्वत कानून है। गांधी जी की मान्यता है कि अहिंसा का विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, अपितु यह एक गतिशील नैतिक आस्था है। गांधी जी के लिए अहिंसा आस्था और निष्ठा का विषय है, कोई व्यवहारिक नीति नहीं है। अब बात आती है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के जो प्रकार हैं वो तीन हैं। तीन अवस्थाएं हैं अहिंसा की। नंबर 1 है जागृत अहिंसा। इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है और यह साधन संपन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। बहादुरों की या वीरों की अहिंसा भी कहते हैं इसे। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण ही नहीं, वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रहती है, किंतु वह इसका इच्छुक नहीं होता। अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ अपनाया जाना चाहिए। अहिंसा के इस रूप में ही असंभव को संभव में बदलने और पहाड़ों को हिला देने की एक ताकत निहित होती है, अपार शक्ति निहित होती है। नंबर 2 है औचित्यपूर्ण हिंसा। अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, वरन निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इससे कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन यह जागृत हिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती है। जागृत अहिंसा जो होती है वो तो वीरों की होती है, बहादुरों की होती है, उसके समान ये औचित्यपूर्ण हिंसा नहीं हो सकती है। आंतरिक विश्वास नहीं, वरन परिस्थितियों की मांग पर आधारित होने के कारण अहिंसा के इस रूप में आवश्यक होने पर हिंसा का प्रयोग भी किया जा सकता है। औचित्यपूर्ण अहिंसा को व्यवहारिक अहिंसा भी कहा जा सकता है। ये 2 नंबर का सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है कि अहिंसा के किस रूप को व्यवहारिक अहिंसा कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा औचित्यपूर्ण अहिंसा, रीजनेबल नॉन वायलेंस। आप इसका अंग्रेजी अनुवाद भी याद कर लीजिए, रीजनेबल नॉन वायलेंस। तो इसी को व्यवहारिक अहिंसा कहते हैं। अहिंसा का कौन सा रूप सबसे श्रेष्ठ है, तो ये भी 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा जागृत अहिंसा, जिसे बहादुरों या वीरों की अहिंसा भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें। अगली जो कड़ी है हमारे विचारों की, गांधी जी के विचार की, तो उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कि अहिंसा के संबंध में उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर ए है जागृत अहिंसा, नंबर बी है औचित्यपूर्ण अहिंसा, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब सी नंबर के आते कायरों की अहिंसा या भीरू लोगों की अहिंसा या डरपोक लोगों की अहिंसा, कावर्ड्स लोगों की अहिंसा। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं, वरन डरपोक और कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है।
गांधी जी के शब्दों में कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कायर है तो वो अहिंसक नहीं हो सकता, और अगर कोई अहिंसक है तो वो कायर नहीं हो सकता। अहिंसा तो उस व्यक्ति में हो सकती है जो वास्तव में बहादुर हो, ताकतवर हो, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो। ये तो वीरों का आभूषण है, कमजोरों का नहीं, कायरों का नहीं है। ये तो वीरों का आभूषण है। अहिंसा वीरों का धर्म है, और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय तथा घृणित कार्य है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। इस संबंध में उनका यह स्पष्ट विचार है कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहने। इससे हिंसक होना अधिक अच्छा है। वस्तुतः गांधी जी कायरता के पक्ष में कतई नहीं थे। इस प्रकार गांधीवादी अहिंसा को कायरता की संज्ञा देना नितांत अनुचित है। यह कायरता या पलायनवादी प्रवृत्ति की परिचायक नहीं है, वरन आत्मिक बल के रूप में वीरों का वास्तविक आभूषण है। अब बात आती है कि अहिंसा के सामाजिक और राजनीतिक आयाम क्या है। तो ये लघुत्रात्मक सवाल भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें कि अहिंसा के सामाजिक और राजनीतिक आयाम क्या हैं। अहिंसा गांधी जी के अनुसार केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं है, वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखते हैं तो यह अहिंसा की व्यापक और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया है कि अहिंसा न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, बल्कि एक श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा ही हो सकती है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक व राजनीतिक आचरण तथा व्यवस्था की प्रेरक और मूलभूत शक्ति है। अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम क्या है, ये भी लघुत्रात्मक सवाल पूछा जा सकता है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। गांधी जी के अनुसार अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार बन सकती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के माध्यम से ही एक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना असंभव है। उनका दृढ़ मत है कि अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा लंबे अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाकर हिटलर जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी के आक्रमण को भी निष्फल किया जा सकता है। अब अगली बात आती है कि साध्य और साधन संबंधी गांधी जी के विचार क्या हैं। तो दोस्तों, गांधी जी साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता के ऊपर भी जोर देते हैं, और उनका मत है कि साधन बीज है और साध्य वृक्ष है। इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष में है वही संबंध साधन और साध्य में है। और वो कहते हैं कि अगर मैं शैतान की उपासना करूं, पूजा पाठ करूं शैतान का, राक्षस का, और फिर मैं ये सोचूं कि मुझे ईश्वर की पूजा पाठ करने का जो फल मिलता है वो मिले, तो वो एक असंभव कार्य है। दोस्तों, यहाँ हमें गांधी जी की तुलना मैकियावली से भी करनी होगी। मैकियावली कहते हैं कि आपका साध्य पवित्र होना चाहिए। अगर साध्य पवित्र है तो साधन अपने आप पवित्र हो जाएंगे। वो यथार्थवादी हैं बिल्कुल, कौटिल्य की भांति। कौटिल्य भी ऐसा ही मानते हैं, जबकि गांधी जी आदर्शवादी हैं और उनका मत है कि साध्य तो पवित्र होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ साधन भी पवित्र होने चाहिए। अगर हम वो उदाहरण भी देते हैं कि अगर आपने बबूल का बीज बोया है धरती में, तो उससे आप आम के फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो साध्य के रूप में आपको आम का फल मिलेगा। तो अगर आपका बीज ही कड़वा होगा, बीज ही खराब होगा, तो उसका फल भी निश्चित रूप से खराब ही होगा। तो साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता की बात भी गांधी जी करते हैं। ये भी लघुत्रात्मक सवालों के अंतर्गत पूछा जा सकता है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचारों को जाना। सत्य और अहिंसा दोनों का क्या क्या